आज का क्लास में बताएंगे वाज वेयर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के बारे में बताएंगे, है ना। तो एडजेक्टिव मीन्स होता है क्या है कि एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है और नाउन मतलब क्या होता है, नाउन मतलब संज्ञा होता है, ठीक है। जैसे कि अच्छा लड़का, इसका इंग्लिश क्या हुआ, गुड बॉय, है ना। अच्छी लड़की, इसका इंग्लिश क्या होगा, गुड गर्ल। काला कुत्ता, इसका इंग्लिश क्या होगा, ब्लैक डॉग। अब इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे लिखना होगा, तो वह एक अच्छी लड़की थी, तो वह का इंग्लिश क्या होगा, सी लिखेंगे, सी। ठीक है, इंग्लिश क्या होगा, वाज। एक अच्छी लड़की का इंग्लिश होगा ए गुड गर्ल, सी वाज ए गुड गर्ल। अगर लिखना होगा कि वे लोग अच्छे विद्यार्थी थे, इसका इंग्लिश क्या होगा, तो वे लोग का इंग्लिश होता है दे, थे का इंग्लिश वेयर। अच्छे विद्यार्थी का इंग्लिश क्या होगा, गुड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में क्या होगा, एस लग जाएगा। इस तरह से ट्रांसलेट होता है, ठीक है। यह है आपका सिंगुलर नाउन्स के लिए, जैसे वह एक अच्छी लड़की सिंगुलर है। सिंगुलर में एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज करेंगे, ए एन लगाना पड़ता है ना। उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद नाउन लिखेंगे। लेकिन जब प्लूरल्स रहता है तो वेयर का यूज करेंगे, वाज का यूज नहीं करेंगे, है ना। वाज का यूज नहीं करेंगे, वेयर का यूज करेंगे और नाउन में एस लगा देंगे और आर्टिकल का यूज इसमें नहीं करना रहता है, मतलब ए एन का यूज नहीं करते। अब चलो इसका ट्रांसलेट करते हैं ना, ठीक है। जैसे वह एक अच्छा लड़का था, मतलब ये सारे के सारे जो है वह सिंगुलर नाउन के लिए है। और सिंगुलर नाउन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस ए एन, आर्टिकल का यूज करते हैं मतलब ए एन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन लिखते हैं। समझ में आया ना, ये अफर्मेटिव का है। जब इसको नेगेटिव में रहेगा तो कैसे करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर के बाद नोट होगा, उसके बाद ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। जब उसी को इंट्रोगेटिव में करेंगे तो सबसे पहले वाज या वेयर को फर्स्ट में करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लिखेंगे, नोट के बाद ए एन होगा, उसके बाद एडजेक्टिव होगा, फिर नाउन होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जब डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा, मतलब जब वाक्य में कब कहाँ कैसे क्यों ये सब आ गया ना, तो उसको डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड का इंग्लिश पहले लिखेंगे, फिर वाज वेयर का यूज करेंगे, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट से बनेगा ये, है ना। तो पहला बताइए कि वह एक अच्छा लड़का था, अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, ही वॉज अ गुड बॉय, ठीक है। फिर देखो, राधा एक गरीब लड़की नहीं थी, अगर इसको इंग्लिश में बोलना होगा कि राधा एक गरीब लड़की नहीं थी तो कैसे बोलेंगे, तो इसको पता है कैसे बोलोगे, राधा वाज नॉट अ पुअर गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पिताजी एक डॉक्टर थे, अगर शुरू में क्या आ जाता है और लास्ट में थे रहता है तो क्या थे हो गया, और इसका इंग्लिश को फर्स्ट में लिखेंगे। तो ये क्या है क्वेश्चन, क्या तुम्हारे पिताजी एक डॉक्टर थे, अब इसको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे कि तुम्हारे पिताजी, पिताजी एक हुए ना, जब पिताजी एक हुए तो वाज होगा, थे का इंग्लिश क्या होगा, थे का इंग्लिश वाज हो जाएगा, थे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो थे का इंग्लिश यहाँ पर वाज हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ, है ना। क्या तुम्हारे पिताजी एक डॉक्टर थे, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा वाज योर फादर अ डॉक्टर। क्या राकेश सुंदर लड़का था, अब यहाँ देखो क्या शुरू में है और लास्ट में था है, तो क्या की इंग्लिश, क्या की इंग्लिश वाट लिखेंगे, क्या की इंग्लिश वाट नहीं लिखेंगे, था की इंग्लिश लिख देंगे, क्या की इंग्लिश हो जाएगा, है ना। तो था की इंग्लिश क्या होता है, था का इंग्लिश वाज होता है, थे का इंग्लिश क्या होता है, वेयर होता है, लेकिन यहाँ थे का इंग्लिश क्या लिखे हैं, तो क्या ये गलत है, पता है सही क्यों है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी, यहाँ पर
पिताजी। बड़े होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग के साथ थे का इंग्लिश भी, अगर एक नाम रहेगा तो थे का इंग्लिश भी वाज होगा, है ना। उसको इज्जत रिस्पेक्ट देने के लिए थे बोलते हैं, है ना। क्या राकेश सुंदर लड़का था, अब इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे बताओ। था का इंग्लिश क्या होगा, वाज। तो वाज राकेश अ हैंडसम बॉय, समझ में आया। नेक्स्ट, रानी कैसे अमीर लड़की थी। अब इसको इंग्लिश में बोलना है तो सबसे पहले किसका इंग्लिश लिखेंगे बताओ। तो एक चीज याद रखना कि जब वाक्य के बीच में ये भी कब कहाँ कैसे क्यों क्या ये सब आ जाता है, कब कहाँ कैसे क्यों क्या, तो इसका इंग्लिश को पहले लिखते हैं। सेंटेंस के सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे। तो कैसे का इंग्लिश क्या होगा, कैसे का इंग्लिश हाउ। रानी कैसे अमीर लड़की थी, तो कैसे कैसे होगा, रानी कैसे अमीर लड़की थी, तो इसका इंग्लिश होगा हाउ वाज रानी अ रिच गर्ल। तो ये हुआ सिंगुलर, जब एक वचन रहता है तब। अब बता रहे हैं बहुवचन के लिए, प्लूरल के लिए, है ना। अब यहाँ पास है, वे लोग अच्छे शिक्षक थे, राम और श्याम ईमानदार लड़के थे, क्या आप लोग गरीब विद्यार्थी थे, तुम्हारी बहन और मेरी बहन अच्छी सहेली थी, तुम लोग कब अमीर आदमी थे। तो ये पूरे का पूरा जो सेंटेंस है ना, वह कौन सा सेंटेंस है, इसको बोलेंगे प्लूरल्स नाउन, ठीक है। मतलब इसमें इसमें कौन सा नाउन है, ये पूरा है प्लूरल्स नाउन का यूज होगा। और जब प्लूरल्स नाउन होगा तो पता है स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, है अफर्मेटिव का होगा, सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर नेगेटिव का होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल्स नाउन। कौन सा नाउन होगा, प्लूरल्स नाउन। अगर इंट्रोगेटिव को बनाना रहेगा तो सबसे पहले वेयर लिखेंगे, ठीक है। वेयर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, नोट का यूज करना होगा तो नोट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर नाउन लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लेकिन अगर यही WH वर्ड रहेगा, ठीक है, तो WH वर्ड के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद वेयर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, नोट लिखेंगे, नोट का यूज करना हो तो, है ना, फिर एडजेक्टिव और नाउन का यूज करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, है ना। जैसे ये है कि वे लोग अच्छे शिक्षक थे, अब इसको ट्रांसलेट करना है या इसका इंग्लिश बोलना है तो कैसे बोलेंगे, इसका इंग्लिश बोलेंगे दे वेयर गुड टीचर्स। नेक्स्ट, राम और श्याम ईमानदार लड़के थे, अब इसको इंग्लिश में बातचीत करना है तो कैसे लिखेंगे, राम एंड श्याम वेयर, ईमानदार लड़के को क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट बॉयज, ठीक है। क्या आप लोग गरीब विद्यार्थी थे, अब इसको ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले क्या है इसमें, और यहाँ पर थे है, तो शुरू में क्या है तो लास्ट वाला इंग्लिश लिख देंगे, है ना। पूरा सेंटेंस देखो, क्या आप लोग गरीब विद्यार्थी थे, इसका इसका इंग्लिश क्या होगा, तो सबसे पहले वेयर लिखेंगे, है ना। तो वेयर यू पुअर स्टूडेंट, when were your sister and my sister good friends, क्या होगा, गुड फ्रेंड्स। तुम लोग कब अमीर आदमी थे, तो सबसे पहले कब का इंग्लिश लिखेंगे और थे का इंग्लिश लिखेंगे सेंटेंस में ना। तुम लोग कब अमीर आदमी थे, इसका इंग्लिश क्या होगा, when were you rich man, ठीक है। इस तरह से इंग्लिश हुआ, है ना। तो ये आप लोगों का होमवर्क है ना, जिसको आप घर से बना करके आइएगा। और इसी तरह के इंग्लिश सीखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।